तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम है JDS लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म में। तो चलिए बच्चा लोग, हम लोग आज देखेंगे हेलो हेलो। तो आज हम लोग देखेंगे तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि क्लीनिंग एजेंट क्या होते हैं और उसका रोल क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लीनिंग एजेंट क्या होते हैं, सॉप क्या होता है, सॉप कितने टाइप का होता है, डिटर्जेंट कितने प्रकार का होता है, तो वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। बच्चों, चल क्या रहा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो उसमें लास्ट टॉपिक है, ये चल रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन कापी ले लीजिए, पानी वानी की बॉटल रख लीजिए और इन्जॉय के साथ देखते रहिए, माउस के साथ पढ़ाई करिए। चलिए लेट्स बिगिन स्टार्ट। और भोलेनाथ का नाम लेके स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्लीनिंग एजेंट क्या है। पिछली बच्चों वीडियो में हम लोगों ने देखा था काफ़ी सारी चीज़। देखो, मिफेप्रिस्टोन है जो कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, इसका स्ट्रक्चर। और बच्चों यहाँ पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी दोनों है। तो पेनिसिलिन वी में कॉमन क्या है, पेनिसिलिन वी और जी में, तो पेनिसिलिन पेनिसिलिन जी और वी में बच्चों कॉमन है। हम लोग देखेंगे पेनिसिलिन जी और वी में कॉमन क्या है, ए ओ। बाकी सब सेम फार्मूला है। तो पेनिसिलिन वी में ओ है बच्चों, कीटो ग्रुप, और इसमें ओ नहीं है। तो पेनिसिलिन जी ये हो गया। और ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन का है। मिफेप्रिस्टोन एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। मिफेप्रिस्टोन का काम क्या है, मिफेप्रिस्टोन इज ए सिंथेटिक स्टेरॉयड दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड यूज एज ए मॉर्निंग आफ्टर पिल इन मेनी कंट्री। तो इसको बच्चों हम लोग देख लिए थे पिछली वीडियो में। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग देखेंगे क्लीनिंग एजेंट क्या होते हैं। क्लीनिंग एजेंट देखेंगे बच्चे। इसमें पहले टू टाइप ऑफ डिटर्जेंट आर यूज। टू टाइप्स आर डिटर्जेंट आर यूज। टू टाइप डिटर्जेंट आर यूज्ड as cleaning agent, as cleansing agent. These are soap and synthetic detergent. क्या हो जाएगा, these are soap
एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो हम लोग देखेंगे पहले तो बच्चों ये हो गया। अब पॉइंट करके हम लोग देखेंगे, ये तो कॉमन बात हो गई। अब पॉइंट इसमें देख लेंगे। सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट, सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट, soap and synthetic detergent is help in removal of removal of fat which bind other material to the fabric or skin, to the fabric फाइबर या फैब्रिक और स्किन। तो बच्चों जो सॉफ्ट होते हैं सॉफ्ट को हम लोग यूज करते हैं डेली बाथरूम में ड्यूरिंग बाथिंग। सॉफ्ट को यूज करते हैं स्किन साफ करने के लिए। फैब्रिक बच्चों टर्म इसलिए यूज किया गया है, जो कपड़े के फाइबर होते हैं उसको साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट यूज होता है। डिटर्जेंट बच्चों सिंथेटिक डिटर्जेंट बच्चों 3 टाइप के होते हैं, तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग सॉप की बात कर लेते हैं पहले। सॉप की बात कर लेते हैं। सोप यूज फॉर क्लीनिंग पर्पज और सोडियम या पोटेशियम साल्ट पोटेशियम salts of long chain fatty acid, sodium potassium salt of long chain fatty acid, एग्जाम्पल जैसे बच्चा आपका हो गया स्टेरिक एसिड, ओलेइक एसिड, palmitic acid and palmitic acid। अब बच्चों हम लोग देख लेंगे पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है।
C15H31, 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 C15H31 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला। और स्टेरिक एसिड का फार्मूला देख लेंगे हम लोग। C17H35, C17H35, COOH। और ये बच्चों लाउरोलिक एसिड को ही बोलते हैं क्या, लाउरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या है C11H23 COOH। तो इसका फार्मूला हो गया। इसी को बोलते हैं लायूरिक एसिड। ओलिक एसिड को क्या बोलते हैं, लायूरिक एसिड। इसी का अनदर नाम क्या है, इसको और बोल सकते हैं लायूरिक एसिड, इसी का नाम है। तो फार्मूला भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टेरिक एसिड में कार्बन कितना है, 17, हाइड्रोजन 35 है। 17 दूनी 34, एक बढ़ा देंगे, 11 दूनी 22, एक 23, एक हाइड्रोजन बढ़ा देंगे। ओलिक एसिड या लारूइक एसिड में 15 दूनी 30, एक 31। और सब में बच्चों क्या कॉमन है, कॉमन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो स्टेरिक एसिड का फार्मूला क्या हो गया, स्टेरिक एसिड का फार्मूला आपका है C17H35 COOH, एंड ओलेइक एसिड C11H23 COOH या लायूरिक एसिड उसको बोलते हैं बच्चा। एंड पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला है C15H31 COOH, पाल्मिटिक एसिड का। तो हम लोग देख लिए, पाल्मिटिन का देख लिए कितना फार्मूला है उसका, C15H31 COOH। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सोप में पॉइंट करके हम लोग देख लेंगे, कुछ पॉइंट करके देख लेंगे। सोप कंटेनिंग सोडियम साल्ट, तो बच्चों ऊपर पहले देख लेंगे हम लोग, ऊपर का पॉइंट समझ लें। 2 टाइप ऑफ डिटर्जेंट आर यूज क्लीनिंग एजेंट, 2 टाइप। पहला क्या है, एक तो सॉप हो गया, एक सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये हो गया। और सॉप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट इज हेल्प क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ फैट विच बाइंड अदर मटेरियल टू द फैब्रिक सिंथेटिक डिटर्जेंट बच्चों ये रिमूव करेगा। एंड स्किन के लिए सॉप, तो यहाँ डिटर्जेंट यूज होगा, यहाँ सॉप यूज होगा। तो सॉप यूज क्लीनिंग पर्पज आर सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एग्जाम्पल बच्चों क्या है, स्टेरिक एसिड हो गया आपका, ओलेइक एसिड हो गया, इसी को लायूरिक एसिड बोलते हैं, पाल्मिटिक एसिड। फार्मूला एक बार बच्चों फिर से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं MCQ में। तो C17H35 COOH स्टेरिक एसिड का फार्मूला, ओलेइक एसिड का फार्मूला है C11OH22 H23 COOH। इसी के बच्चों अनदर नाम लायूरिक एसिड। एंड पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला C15H31 COOH। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। चलिए ऊपर देखते हैं, सॉप में नेक्स्ट पॉइंट, सॉप में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऊपर देखते हैं। सॉप कंटेनिंग सोडियम साल्ट, सॉप containing sodium salt are formed by heating fat, are formed by
heating or formed by heating fat. That is glyceryl ester of fatty acid. Glyceryl ester of fatty acid which aqueous sodium hydroxide solution, which aqueous sodium hydroxide solution, sodium hydroxide क्या बच्चों solution. This reaction is known as reaction is known as KNOW. This reaction is known as saponification. किस नाम से जाना था? सपोनिफिकेशन. तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं. इसी में दूसरा देखते हैं पॉइंट, सपोनिफिकेशन. नोट डाउन करते चलिए आप लोग साथ साथ. saponification, ester of fatty acid, are hydrolyzed. Ester of fatty acids are hydrolyzed and the soap obtained remain in colloidal. क्या बच्चा? colloidal. soap obtained in remain colloidal form. It is precipitated from the solution. It is precipitated from the solution ester of fatty acid are hydrolyzed and the soap obtained remain in colloidal form. It is precipitated from the solution by adding sodium chloride. कैसे बच्चों प्रेसिपिटेट करेंगे? बाई एडिंग सोडियम क्लोराइड NaCl इसी को बोलते हैं शायद, सोडियम क्लोराइड.
तो चलिए आगे चलते हैं। शायद नहीं, NaCl को ही सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, गधे लोग। The solution left after removing the soap. The solution left after the removing soap. The solution left after the removing soap contain glycerol. Contains glycerol. Which can be removed by कैसे रिमूव करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये क्या कर रहा है? सोल्यूशन लेफ्ट आफ्टर द रिमूविंग ऑफ सॉप। तो सॉप को रिमूव करने के बाद जो सोल्यूशन बचा रहता है उसमें कंटेन करते हैं ग्लिसरॉल। फिर विच कैन रिमूव बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो कंटेन रहता है ग्लिसरॉल बच्चों, उसको कैसे रिमूव करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओनली सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। ओनली sodium and potassium soap are soluble in only sodium potassium soap are soluble in water and are used for the cleaning purpose cleaning purpose। तो बच्चा लोग, हम लोग बहुत ही उम्दा पॉइंट देख रहे हैं सॉप के विषय में। सॉप कंटेनिंग सोडियम साल्ट फॉर्म बाय हीटिंग द फैट। पहली बात तो सॉप कंटेन करता है सोडियम साल्ट, और फॉर्म कैसे बनता है? हीटिंग ऑफ फैट से, जिसमें क्या रहता है? ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड। इसको इसी में मेजर कर लेंगे हम लोग। हीटिंग फैट से ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड और विच इक्व सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज सफनिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, सॉप कंटेनिंग करता है सोडियम साल्ट और फॉर्म बाय सोडियम साल्ट कैसे बनता है? हीटिंग फैट्स जैसे ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी एसिड विच इक्वल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज सफनिफिकेशन। सफनिफिकेशन में क्या करता है? एस्टर ऑफ फैटी एसिड आर हाइड्रोलाइज एंड सॉप ऑब्टेन remains in colloidal form। तो सॉप बच्चों जब ऑब्टेन किया जाता है सॉफ्टनिफिकेशन मेथड के द्वारा, तो किस फॉर्म में? कोलाइडल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एडिंग
प्रेसिपिटेट कैसे होता है? फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एडिंग क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं। क्या? सोडियम क्लोराइड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो भी अंडर सर्कल है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। सोल्यूशन लेफ्ट, जो सोल्यूशन लेफ्ट आफ्टर द रिमूविंग सॉल्व कंटेन ग्लिसरॉल विच कैन रिमूव बाय सोल्यूशन लेफ्ट आफ्टर द रिमूविंग ऑफ सॉल्व कंटेन ग्लिसरॉल। इसको बच्चों कैसे रिमूव करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। ओनली सोडियम पोटेशियम सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। सोडियम पोटेशियम सोप दे आर यूज इन क्लीनिंग पर्पस। तो ये सब ध्यान दीजिएगा पॉइंट, बहुत ही उम्दा पॉइंट और बहुत ही चुनिंदा पॉइंट है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओनली सोडियम पोटेशियम सॉल्व, जो सोडियम पोटेशियम साल्ट के सॉल्व होते हैं वहीं सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉफ्ट वाटर में, हार्ड वाटर नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे सॉल्व कंटेनिंग सोडियम साल्ट आर फॉर्म बाय हीटिंग फैट, जैसे ग्लिसराइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड विच इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज सपोनिफिकेशन एस्टर ऑफ फैटी एसिड आर हाइड्रोलाइज्ड एंड द सॉल्व ऑब्टेन रिमेन इन कोलाइडल फॉर्म। बच्चों, इट इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड। द सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर द रिमूविंग सॉल्व कंटेन ग्लिसरॉल। तो उसको कैसे रिमूव करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओनली सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ सॉल्युबल इन वाटर आर यूज इन क्लीनिंग पर्पज। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोग साबुन को लगा लगा के नहाएंगे। साबुन पड़ रहे हैं तो साबुन लगा लगा के नहाएंगे। मज़ा आता है। कुछ लोगों को साबुन से डर लगता है, कुछ लोग एक एक महीने तक साबुन के नज़दीक नहीं जाते हैं। ऐसे ऐसे महान हैं हमारे धरती पड़े लोग। जनरली पोटेशियम सॉल्ट आर potassium soap are soft to the skin than sodium soap. तो पोटेशियम सॉप कैसा होता है? सॉफ्ट होता है हम लोगों के स्किन के लिए, कंपेरिजन टू सोडियम सॉप। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसमें आगे चलते हैं हम लोग। पोटेशियम सॉप आर प्रिपेयर्ड बाई using potassium hydroxide solution. Potassium hydroxide solution. Using potassium hydroxide solution in the place of sodium hydroxide solution. किसकी जगह पे? in the place of sodium hydroxide solution. तो हम लोग पोटेशियम सॉप और प्रिपेयर बाई करते हैं यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इसको प्रिपेयर करते हैं क्या यूज करके? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की जगह पे क्या लेते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसको बनाने के लिए? पोटेशियम सॉप को। और ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं
जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा सोडियम साल्ट के लिए, सॉप के लिए। सोडियम सॉप, सोडियम सॉप आर prepared by using sodium hydroxide solution in the place of potassium hydroxide solution, potassium hydroxide क्या बच्चों, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सोडियम सॉप है उसको प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, पोटेशियम सॉप को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ इन द प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यहाँ इन द प्लेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जस्ट अपोजिट है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ सॉप देख लेंगे हम लोग। टाइप ऑफ सॉप क्या बच्चा, टाइप्स ऑफ सॉप। पहला टॉयलेट सॉप, मेडिकेटेड सॉप, ट्रांसपेरेंट सॉप। टाइप ऑफ सॉप में देख लेंगे बच्चों। बेसिकली ऑल सॉप आर मेड बाई, बेसिकली all soap, basically all soap are made by boiling fat, boiling fats are made by boiling fats, या ओ आर बॉइलिंग ऑयल बोल सकते हैं। बॉइलिंग फैट्स, बॉइलिंग ऑयल विथ सुटेबल soluble hydroxide, with suitable soluble हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चा, सुटेबल सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, सुटेबल सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड and variation are made by using different raw material। क्या बच्चों, किस कारण वेरिएशन आता है, यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल। वेरिएशन किस कारण आता है,
यूजिंग डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल यूज करने के कारण वेरिएशन दिखाई देता है। अलग अलग साफ़ बनाए जा सकते हैं, जैसे मेडिकेटेड साफ़ हो गया, ट्रांसपेरेंट साफ़ हो गया, टॉयलेट साफ़ हो गया, बाथ साफ़ हो गया, तो बहुत सारे साफ़ हैं अलग अलग। तो बेसिकली बच्चों क्या इसमें दिखा है, बेसिकली ऑल साफ़ मेड बाय बॉइलिंग फैट या ऑयल विथ सुटेबल सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विथ सुटेबल सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड और वेरिएशन आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल। तो चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोट डाउन भी कर रहे हैं साथ साथ। जनरली पोटेशियम सॉल्व टू द स्किन देन सोडियम सॉल्व। तो सोडियम सॉल्व के कंपेरिजन में पोटेशियम सॉल्व, तो हम लोग जो बाथिंग में यूज करते हैं सॉल्व बच्चों, उसमें कौन सा कंपोजिशन होता है, सोडियम सॉल्व होता है, सोडियम। अब पोटेशियम सॉल्व बच्चों प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, एंड सोडियम सॉल्व आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द प्लेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो ये बच्चों जस्ट अपोजिट है दोनों। टाइप ऑफ सोप में बेसिकली ऑल सोप आर मेड बाय बॉइलिंग फैट या ऑयल विथ सुटेबल सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। और बच्चों सॉप में वेरिएशन कहाँ से आता है, वेरिएशन आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, टाइप ऑफ सॉप चल रहा है। तो टाइप ऑफ सॉप में बच्चों बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे टॉयलेट सॉप है, बाथिंग सॉप है, मेडिकेटेड सॉप है एंड ट्रांसपेरेंट सॉप है। एक आता था ट्रांसपेरेंट सॉप में, जैसे पियर्स का एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। और मेडिकेटेड सॉप में जैसे डिटॉल हो गया और मार्गोजाइम हो गया और अमाम करके एक आता है। तो ये सब जो मेडिकेटेड सॉप हैं, इसमें नीम और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बेसिकली मेडिकेटेड, जो डॉक्टर होते हैं वो प्रीफर करते हैं। मेडिकेटेड सॉप काफ़ी कॉस्टली होते हैं एज ए नॉर्मल सॉप कंपेरिजन में। तो वो बच्चों मतलब इसलिए, जैसे कोई बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो गया या फंगल इन्फेक्शन हो गया, तब वो प्रिस्क्राइब किया जाता है पेशेंट को, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो और टॉयलेट सॉप में जैसे यूज कर सकते हैं हम लोग लाइफ बॉय हो गया नॉर्मली, इसको मेडिकेटेड में भी लेते हैं बच्चों। दो तीन ब्रांड निकल गया, लाइफ बॉय ऑरेंज, क्या लाइफ बॉय रेड और कूल, क्या क्या बहुत सारे ब्रांड हैं, तो उसको बाद में देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं टाइप ऑफ सॉप में। जैसे देखेंगे पहले, टॉयलेट सॉप आर प्रिपेयर्ड बाई टॉयलेट सॉप आर प्रिपेयर्ड बाई टॉयलेट सॉप आर प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट, यूजिंग बेटर grades of fat, using better grades of fat and oil and oils and care is taken to remove care is taken to remove and care is taken to remove एक्सेस एल्कली। क्या बच्चों रिमूव करेंगे हम लोग, एक्सेस एल्कली। कलर एंड परफ्यूम्स आर एडेड टू मेक दीज आर मोर अट्रैक्टिव। कलर
and perfume, color and perfume, color and perfume are added to make these more attractive, तो बच्चों कलर एंड परफ्यूम किस लिए यूज किया जाता है? एडेड टू मेक मोर अट्रैक्टिव एंड टॉयलेट्स ऑफ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट एंड ऑयल। यूज क्या करते हैं टॉयलेट्स ऑफ बनाने के लिए? बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट एंड ऑयल। केयर टू टेकन रिमूव एक्सेस एल्कली, रिमूव किया बच्चों एक्सेस एल्कली। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सोप दैट फ्लोट इन वाटर, soap that float in water are made of made by beating teeny air bubbles beating teeny air bubbles before their hardening, air bubble before their hardening, सांप बच्चों तैरता है वाटर में, साबुन जो वाटर में तैरता है आर मेड बाई बीटिंग टीनिंग एयर बबल्स बिफोर दियर हार्डनिंग, के पहले उसमें बीटिंग टीनी एयर बबल्स बनाए जाते हैं बिफोर दियर हार्डनिंग से पहले। इसीलिए बच्चों साबुन पानी में तैरता है, कई साबुन पानी में तैरते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप आर मेड बाई dissolving the soap in ethanol and then evaporating the excess solvent and then evaporating the excess solvent
the excess solvent. Transparent soap are made by dissolving the soap in ethanol and then evaporating the excess solvent. तो बच्चों ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनाया जाता है, टॉयलेट सोप कैसे बनाया जाता है, ये भी हम लोग देख लिए. यूजिंग greater grades of fat and oil, care taken to remove excess alkali, color, perfume are added to make these more attractive. And soap that float in water बच्चों are made by beating tiny air bubbles before their hardening. Transparent soap are made by dissolving the soap in ethanol and then evaporating the excess solvent. अब बच्चों हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे. मेडिकेटेड सॉप देख लेते हैं हम लोग. मेडिकेटेड सॉप क्या देखेंगे, मेडिकेटेड सॉप. मेडिकेटेड सॉप. इन मेडिकेटेड सॉप substance of medicinal. In medicated soap, substance of in medicated soap substance of medicinal value are added. Medicinal value are added. अब हम लोग देख लेंगे in some shop जैसे deodorant are added. Deodorant are added. तो बच्चों डिओडोरेंट मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिनल कोई है. इन सम शॉप यहाँ देख लेंगे हम लोग. इन सम शॉप डिओडोरेंट आर एडेड. तो मेडिकेटेड शॉप सब्सटेंस ऑफ मेडिकेटेड वैल्यू आर एडेड. ये पॉइंट ध्यान देंगे मेडिकेटेड शॉप में. तो बच्चों हम लोग देखेंगे सेविंग शॉप एंड लॉन्ड्री शॉप. दो शॉप और बच्चे, मेडिकेटेड हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, टॉयलेट शॉप हो गया. तो हम लोग देखेंगे सेविंग शॉप एंड लॉन्ड्री शॉप. तो चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं आप क्या सेविंग शॉप. सेविंग शॉप contain glycerol. Saving soap contain glycerol. To prevent rapid drying. क्या करता है बच्चों? To prevent rapid drying. To prevent rapid drying. To prevent rapid drying, a gum called resin
एक गम C/D का मतलब बच्चों कॉल्ड रेजीन। रेजीन is added resin is added while making them it form sodium rosinate sodium rosinate which lathers well क्या बच्चों लेदर वेल। तो ये हो गया आपका सेविंग सॉप। कंटेन क्या करता है ग्लिसरॉल और ये प्रिवेंट करता है रैपिड ड्राइंग। क्या करता है प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। एक गम क्या बोलते हैं बच्चों रेजिन। ये एडेड होता है विच वाइल मेकिंग देम। तो जो सेविंग सॉप होता है मेकिंग के दौरान बच्चों रेजिन उसमें ऐड किया जाता है। इट फॉर्म द सोडियम रेजोनेट। किस फॉर्म में बच्चों सोडियम रेजोनेट फॉर्म में विच लेदर वेल। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सेविंग सॉप हो गया। अब लॉन्ड्री सॉप देख लेते हैं हम लोग। लॉन्ड्री सॉप कंटेन फिलर लाइक सोडियम रोजिनेट। लॉन्ड्री सॉप contains fillers like sodium rosinate। क्या बच्चों फिलर लाइक सोडियम रोजिनेट सोडियम सिलिकेट बोरैक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम रोजिनेट सोडियम सिलिकेट सोडियम कार्बोनेट एंड बोरैक्स। तो क्या क्या लॉन्ड्री शॉप में क्या क्या कंटेन होता है बच्चा पार्टी फिलर लाइक सोडियम रोजिनेट सोडियम सिलिकेट सोडियम कार्बोनेट एंड बोरैक्स। तो ये ध्यान दीजिएगा लॉन्ड्री शॉप। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लॉन्ड्री शॉप देख लिए हम लोग और लॉन्ड्री शॉप के बाद बच्चों कुछ पॉइंट और है शॉप में उसको भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे आपका है शॉप चिप्स आर मेड बाई शॉप चिप्स आर मेड बाई running a thin sheet of melted soap on to a cool cylinder onto a cool
सिलेंडर, cool cylinder and scraping of the soap, in small broken pieces, तो ये पॉइंट हो गया बच्चा। सॉफ्ट ग्रेन्यूल और ड्राई मिनिएचर सॉफ्ट बबल, सॉफ्ट ग्रेन्यूल्स are dried miniature soap bubbles, तो बच्चा पार्टी लोग लॉन्ड्री सॉप देख लिए, कंटेंट फिलर लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट एंड बोरैक्स। सेविंग्स ऑफ कंटेंट ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, ए गम कॉल्ड रेजिन इज एडेड वाइल मेकिंग देम। बच्चों उसके दौरान सेविंग से बनाने के दौरान बच्चों रेजिन उसमें ऐड करते हैं, इट फॉर्म सोडियम रोजिनेट के फॉर्म में। तो लॉन्ड्री सॉप में बच्चों फिलर लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरैक्स ऐड होता है। सोप चिप्स ऑफ मेड बाय रनिंग थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑन ए कूल सिलेंडर एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सोप इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस। तो कितना गजब का पॉइंट है ये देखिए। द सोप चिप्स ऑफ मेड बाई, सोप चिप्स का मतलब वो चिप्स खाने वाला नहीं, आलू वाला। वैसे ही जो सोप के हम लोग वो यूज नहीं करते जिसको गांव में बट्टी बोलते हैं, एक साबुन का बट्टी, एक टुकड़ा, जो ये पूरा मतलब साबुन का बनना, छोटा छोटे कटते हैं चिप्स। तो काफ़ी स्टैंडर्ड टर्म यूज होता है एनसीईआरटी में। सॉफ्ट ग्रेन्यूलर ड्राइड मिनिएचर सॉफ्ट बबल, सॉफ्ट ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड मिनिएचर सॉफ्ट बबल्स, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए बच्चों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल, नाम जान ही रहे हैं, JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में सिंथेटिक डिटर्जेंट के साथ। सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं क्या, इसका उपयोग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो उसको देखते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।